अब की सूरत हाल कि अभी जो पानी है हमारे पाकिस्तान में नॉर्थ से जो है चिनाब मराला से जाके त्रिमू की तरफ जा रहा है, सतलुज जो है वो आगे सलमान की तरफ जा रहा है और बुरेवाला वगैरह ये इलाके सारे खतरे में, बावलपुर तक, और फिर पंजनद में जाना है, रावी और सतलुज का पानी आगे, और फिर सिंध में। अभी लेटेस्ट जो सूरत हाल है पहले उस पर बात करेंगे, फिर आने वाले उस पर बात करेंगे। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी तफसील के साथ जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, प्रिवेलिंग सिचुएशन, उसके बारे में बात की है। मैं अगर पंजनद से शुरू करूं तो पंजनद में हमें मैक्सिमम 850 से 9 लाख हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस वक्त 5.5 लाख त्रिमू पे ऑलरेडी हो चुका है, और ये त्रिमू से पंजनद पे जब पहुंचेगा तो पंजनद में हमें इस चीज़ का भी जहन में रखना है कि ऊपर से इंडस का पानी भी इसमें आना है। और जो अभी बात आपने की इंडस तो पंजनद के बाद आएगा जी, लेकिन पंजनद से पानी इंडस में जाएगा। जी बिल्कुल, मिठन कोट के करीब। जिस हम इसमें पहुंचेंगे, गुद्दू में पहुंचेंगे, तो गुद्दू में 2 सिनारियो हैं। 2 सिनारियों में एक तो ये है कि अगर रावी का पानी पहले निकल जाए और पंजनद के पानी की वजह से उसकी कैपेसिटी कम होगी तो हम तकरीबन 9.5 लाख के करीब एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुद्दू के ऊपर। लेकिन वर्स्ट सिचुएशन में ये 11 लाख तक जा सकता है, 11.5 लाख तक भी जा सकता है। इसकी वजह यह है कि हमारे इसमें पंजाब के उन इलाकों में जो कि हमारे सदर्न पोर्शन है वहाँ पे भी फोरकास्ट है रेन की, और अगर वो फोरकास्ट में उसके मुताबिक रेन आती है तो तौनसा बैराज से नीचे हमारे जो कोह सलमान का एरिया, वहाँ से हिल टॉरेंशियल फ्लो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारे इंडस को। अगर उसने डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडस को किया तो ये कह रहे हैं बलूचिस्तान के साथ साथ जो दरियाए इंडस का जो मगरबी किनारा है वहाँ पे भी जो बारिशों की फोरकास्ट है वो भी इंडस में अगर आती हैं तो इसके साथ कन्वर्ज कर जाएंगी जी। ये जो पंजनद से पानी आ रहा होगा। साथ में पूछना चाहूँगा, पंजनद की आपने कहा कि वहाँ पे 7-8 लाख क्यूसिक पानी आ सकता है। त्रिमू की और पंजनद की स्टोरेज की कैपेसिटी के वाले से क्या कहेंगे? इसमें देखें जी, पंजनद की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 875 एडुकेट है, और यहाँ से इतना पानी गुजर जाता है, और इसके अंदर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रखा जाता है। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये होता है कि अगर मैंने डिज़ाइन किया है स्ट्रक्चर को 9 लाख पे, तो उसमें कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 150-2 लाख उसके ऊपर से गुजार सकता है, और उसके लिए बाकायदा उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी को मलूज़ खातिर रखा जाता है। अभी आपने बात की थी कि पानी जनरेट इतना ज़्यादा हुआ और ऊपर से इंडिया से जो दूसरा फ्लो आने का एक्सपेक्टेड है, तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करूं। मैं ज़रा उसका मैं एक्सप्लेन ज़रा इंडिया वाले उसके ऊपर आ जाऊँ, उसके ऊपर ये आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बुराई है कि हमारी फोरकास्ट भी और इंडिया वाले भी वो अपनी बाउंड्री की हद तक जो है ना फोरकास्ट देते हैं। जो मौसम हैं या बादल हैं वो बाउंड्रियाँ नहीं देखते सूबों की या मुल्कों की। तो हमारे यहाँ ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इंडिया ने जनाब ये कि जी सलाल डैम से भी वो पानी छोड़ दिया और बाकरा से भी छोड़ दिया, सतलुज, पंजाब, चिनाब, रावी तीनों के लिए, और इन्फॉर्म नहीं किया। ये मैं उनकी शेयर करता रहा हूँ सोशल मीडिया पे वीकेंड के दौरान में। वो 5 दिन की फोरकास्ट देते हैं। आजकल टेलीफोन करके नहीं बताना होता, उनकी वेबसाइट पे हर तहसील की हर जगह का एक डाटा मौजूद होता है। और हमारा इशू ये है कि हमें अपनी सिर्फ फोरकास्ट नहीं देनी इलाके की, हमारे सारी कैचमेंट जो के एरियाज़ हैं सारे दरियाओं के वो इंडिया में हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं। सो हमें उसको भी साथ में रीजनल फोरकास्ट देनी चाहिए। रीजनल फोरकास्ट ये है कि जो जिस तरह मैंने कहा कि 2 सितंबर को आज रात से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और 2-3 दिन तक जो है फोरकास्ट ये है कि मकबूजा कश्मीर में चिनाब, रिवर, रावी और सतलुज के कैचमेंट एरिया में हैवी, एक्सट्रीमली हैवी, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश 200 मिलीमीटर प्लस की फोरकास्ट है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। तो अब ये इसके ऊपर बताएंगे इसके लिए हमें कितना ये फोरकास्ट से डरना चाहिए और उसके क्या मुज़मरात होंगे। अहमद कमाल साहब, एक चीज़ तो ये, बहुत शुक्रिया, एक चीज़ तो ये कि ऐसे तमाम मामलात में बाउंड्री का कॉन्सेप्ट निकल जाता है, नंबर 1।
नंबर 2 ये कि जो भी आपने फोरकास्ट की बात की, ये मेरी नज़र से भी चीज़ें गुजरी हैं, क्योंकि हम आजकल इसको फॉलो करते हैं। जो 200 मिलीमीटर पर आवर की फोरकास्ट है, ये वो सिचुएशन है पर आवर की कि जो कि मैसिव किस्म के क्लाउड बस्ट के बराबर है। WMO की डेफिनेशन ये है कि अगर 1 घंटे में हम 100 मिलीमीटर रेन किसी जगह पे लेते हैं तो वो क्लाउड बस्ट है। ये सिमिलर सिचुएशन आज हमने इस्लामाबाद में भी देखी है। इस्लामाबाद में वैसे वो कह रहे हैं कि क्योंकि 100 नहीं था एग्जैक्टली, कोई 40-50 मिलीमीटर कह रहे हैं। ये बहस रहती है पाकिस्तान में क्लाउड बस्ट है या नहीं है। डेफिनेशन ये है कि 1 घंटे के अंदर अगर 100 मिलीमीटर 30 किलोमीटर के इलाके में हो जाए तो वो क्लाउड बस्ट है। इस्लामाबाद में आज H82 में 87 मिलीमीटर रेन हुई है 55 मिनट्स के अंदर। तो अगर हम इसको स्कूलिया के ऊपर भी लेके जाएं तो ये ऑलमोस्ट क्लाउड बस्ट था, ये क्लाउड बस्ट के नज़दीक की एक पिक्चर बनती है। अच्छा, अब आपने बताया कि क्या ये हम इसको ये देखेंगे कि ये पानी वहाँ से छोड़ा गया या क्या सिचुएशन है, तो इसमें ज़हन में इंडिया किस हद तक जिम्मेदार है? जो हमारी तरफ से ये इल्ज़ाम अब लग रहा है कि इंडिया ने हमारे साथ सिंध तास्की माहदे की खिलाफवर्जी फिर दोबारा की है, और वो जो कहा जाता है कि जी आबी वेपन जो है ना, ये वाटर वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और हमें डैमों से पानी छोड़ने की इतला नहीं दी। देखिए, अब तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बाय नेचर उस वक्त उस साइड के ऊपर इतनी इस वक्त रेनफॉल है और उसका जो भी इम्पैक्ट आएगा, उनके रिजर्वायर्स भी फिल हैं, तो नेचुरली वो रिजर्वायर्स ओवरफ्लो करेंगे, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के वो स्टोर नहीं कर सकती। तो नेचुरली यहाँ पे हमारी इंडस वाटर ट्रीटी इन वोग हो या ना हो, वो पानी पाकिस्तान में आना है। 200 मिलीमीटर बारिश ने आना है, तो ये मेरे सामने पड़े हुए हैं कि उनकी डैमों की बागड़ा डैम में जो 84%, पोंग जो है 98%, थीन 92% जो है भरे हुए हैं, डैम फुल कैपेसिटी पे भरे हुए हैं, और इनमें से कई रन ऑफ द रिवर हैं, वो बिजली बनाने वाले डैम है। सलाल डैम फॉर एग्जांपल जो है वो रन ऑफ द रिवर है। इसमें तो बारिशें जब ज़्यादा आ रही हो तो जाहिर है खाली करना है। इस इश्यू पे मैं शेयर करूंगा कि अगर उनके 84% या 92% हैं तो उनके डैम्स में ये क्वेश्चन तो मौजूद है, लेकिन प्रॉब्ली अगर वहाँ से रिलीजेज हैं तो रिलीजेज इस एंटिसिपेशन में हो रही हैं कि पीछे से जो 200 मिलीमीटर रेंज पर आवर होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आएगा, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो अपने डैम या अपने डैम की सेफ्टी को किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, और वट एवर फ्लो दैट इज़ कमिंग उसी फ्लो को वो रिलीज़ कर रहे हैं। अब आप ये बताएंगे, अगर ये फोरकास्ट जिस तरह की बड़ी खौफनाक किस्म की मकबूजा कश्मीर से आ रही हैं, और तो फिर ये हमें क्या मराला पे जो है क्या ख़तरा है, रावी पे जो है जसर के मुकाम पे, और सतलुज गंडावाला में कितना पानी आ सकता है, और हमने अभी सिचुएशन में जब वो मिक्स होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए, हमने न्यूज़ की हद तक तो ये हमें पता चल चुका है कि 800,000 क्यूसेक्स जो है वो बगलियार से नीचे पानी का फ्लो मराला की तरफ है। दैट मीन्स के एक और मेजर पीक इस वक्त हमें एंटिसिपेट करनी चाहिए मराला पे। कितने घंटे में? मराला पे देखें, दरियाई तवी और जो दूसरा मनवर तवी दरिया है वो ऊपर से चनाब में जिस वक्त मिलता है तो उसका टाइम ना होने के बराबर है। इट इज़ ए मैक्सिमम ऑफ 3 to 4 आवर्स टाइम फ्रेम जिसमें ये पानी आता है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन वहाँ पे मगर मैं कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान अपनी साइड की PDMA और NDMA समझा रहे हैं, ये नहीं बता रहे। तो गुजरांवाला सियालकोट वाले जो मराला के इर्द गिर्द हैं, ये अगर उनकी फोरकास्ट है कि कल 11 बजे तक जो है 200 मिलीमीटर प्लस पानी अगर वहाँ पे ये बारिशें होती हैं, तो कल शाम से, कल जो है आफ्टरनून के बाद कल रात तक मराला के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोई शक नहीं, मैं टाइम फ्रेम सही बात कर रहा हूं? इसमें कोई शक नहीं है। और फिर मराला से नीचे जिस वक्त ये वजीराबाद या गुजरात तक आएगा तो इसमें मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का पीरियड होगा, इसलिए कि हमारा चनाब जो है तो कल शाम और रात को खबरदार रहने की जरूरत है। 100% 800 आप कह रहे हैं कि 8 लाख क्यूसेक पानी जो कि पहले मराला से गुजरा है। शुक्र है सारे हमारे हेडवर्क्स अभी तक कायम रहे हैं। इंडिया में तो माधुपुर उनके गेट्स उड़ गए।
तो क्या अब जो है, पहले ही पानी जो है इतना फैलाव उसका बढ़ गया है, 2200 गांव जो है पंजाब में डूब गए हैं, तो ये जो मज़ीद अगर खुदा ना खास्ता ये जो आप बता रहे हैं कि चिनाब वैली से 8 लाख क्यूसिक मज़ीद आ सकता है, तो क्या सिचुएशन होगी? देखें, हमारे ग्राउंड तो ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं। जो पानी आएगा वो एक तो एडअप होगा और उसकी वजह से लेटरल फ्लो दोनों साइडों पे जहाँ तक वो जा सकता है वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली इस पानी नीचे खान की कादराबाद ही की तरफ जाना है, और खान की कादराबाद और ये वो वाले बराजीज हैं जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 8 से 10 सालों में इन तमाम बैराजेस की रिहेबिलिटेशन बड़े अच्छे तरीके से हुई है। दैट इज़ द रीज़न कि इन बैराजेस के ऊपर से इन पानी के फ़्लो को अच्छे तरीके से हम गुजार पा रहे हैं, जबकि हमारी इंडियन साइड के ऊपर जो भी माधोपुर जैसे जिक्र किया, चारों गेट उड़ गए। जी हाँ, तो ये, और दूसरा ये कि हमारी जो पंजाब की रावी पे अब आ जाएं कि रावी के ऊपर बारी बारी आते हैं ना, फिर सतलुज पे भी करते हैं। रावी में अभी जो है लाहौर की आपको सूरत हाल पता है कि 2.5 लाख क्यूसेक के ऊपर ही आधा लाहौर और शादरा वगैरह वो डूब चुके हुए हैं। और खुदा ना खास्ता वहाँ पे जो आप फोरकास्ट देख रहे हैं, कितना बड़ा रेला दोबारा आ सकता है, रेंज क्या होगी और लाहौर को क्या करना चाहिए? देखें, ये रेंज इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो जो रेनफॉल रेंज आप कह रहे हैं 2.5 लाख क्यूसेक का रेला आ सकता है। बिल्कुल, इसकी रेंज देखें, फोरकास्ट वहाँ पे 200 मिलीमीटर प्लस की है, और अगर ये एक्सटेंड करती है एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ये एक मेजर फ्लो में कन्वर्ट होगी। हमारा ये सारा एरिया ऑलरेडी फ्लडेड है, ज़मीन सेचुरेटेड है, तो ये पानी कुछ तो एक स्ट्रेट वे फ्लो के साथ आगे जाएगा, ज़मीन में ये जज्ब नहीं होगा, और कुछ ये लेटरल फ्लो में जाएगा। हमारी जो आबादियाँ ऑलरेडी फ्लडेड हैं, अगर वहाँ पे पानी उतरना शुरू हुआ है तो वो पानी दोबारा वहाँ पे आएगा। ये फिनोमेनन लाजमन हो सकता है।